स्टार्टिंग क्लास। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद
तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरनारगुणातामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपकंत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग 7वां अध्याय भगवद गीता का चालू करने वाले हैं। तो 7वें अध्याय से भगवान एक्सक्लूसिवली भक्ति के बारे में बताने लगते हैं। जैसे हमने देखा पिछले चैप्टर में भगवान बताते हैं कि कैसे जो अष्टांग योग है वो कर्म योग और ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्ति योग है वो अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। और फिर वो 7वें चैप्टर से भक्ति योग के बारे में बताना चालू करते हैं। तो पहले 3 श्लोकों में जो कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है उसको कृष्ण भगवान बताते हैं कैसे वो ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। तो ये पहला श्लोक। श्री भगवान उवाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो श्री भगवान उवाचा, तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मयि आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ अपने मन को मुझ में आसक्त करो। योगम युंजन मद आश्रया, तो मेरा आश्रय लेके, तो भगवान क्लियरली बोले मत आश्रय, मत आश्रय मतलब मेरा आश्रय। तो मेरा आश्रय लेके क्या करो? योगम युंजन। हाँ, तो देखो कि कैसे मेरा आश्रय लेके तुम मुझसे युक्त हो सकते हो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो अब सुनो कि कैसे मन को अगर तुम मुझ में आसक्त करोगे तो तुम मुझे पूर्ण रूप से समझ सकते हो। असंशयम, बिना संशय के। और कितना समझ सकते हो? पूर्ण रूप से, समग्रम, पूर्ण रूप से समझ सकते हो। हाँ, तो ये मुझसे सुनो। तो अभी मैं वो ज्ञान तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे तुम मन को मुझ में आसक्त करके पूर्ण रूप से योग में युक्त हो सकते हो, भक्ति योग में। तो इस श्लोक में भगवान सुनने की शक्ति पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे यदि हम भगवान के बारे में सुनते हैं उसी से क्या होता है, हम भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो जैसे अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, तो उससे अपने आप क्या होता है, भक्ति में प्रगति होती रहती है। तो ये आसान तरीका है। और फिर दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं ज्ञानम तेहम सा विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञात्वज अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सा विज्ञानम। तो मैं अब तुमको दोनों नॉलेज देने वाला हूं। कौन सी? ज्ञान और विज्ञान। इदम वक्ष्यामि, मैं तुमको बताने वाला हूं। और कितना बताने वाला हूं? अशेषता, पूर्ण रूप से बताने वाला हूं। उसके बाद कुछ शेष नहीं बचेगा।
यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो, उसको जानने का परिणाम क्या होगा? उसके बाद कुछ और जानना शेष नहीं बचेगा। ज्ञात्वयम अवशिष्यते, उसके बाद जानना कुछ और शेष बचेगा नहीं। तो मैं तुमको वो पूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। किसके बारे में? ज्ञान और विज्ञान दोनों। तो ज्ञान और विज्ञान क्या क्या है? ज्ञान है जो हम सुनते हैं, और विज्ञान है जो हम रियलाइज करते हैं। तो नॉलेज और विजडम दोनों में अंतर होता है। तो एक तो सुनना और दूसरा उसका साक्षात्कार करना। तो जब हम ज्ञान को हासिल करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करते हैं साथ में, तो क्या होता है? वो ज्ञान का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब ही है साक्षात देखना। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, वैसे अगर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हम शरीर तो नहीं है, तो क्या है हम अपने आप को यदि देख सकते हैं, भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। जैसे अभी आप लोग, कुछ लोग मोबाइल और कुछ लोग लैपटॉप देख रहे होंगे साक्षात, तो वैसे कोई देख सकता है तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। इसी को कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान में, दोनों में ये थोड़ा सा भेद है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ज्ञान और विज्ञान के बारे में, दोनों के बारे में तुमको बताऊंगा। कहने का मतलब क्या है? भगवान बताने जा रहे हैं कैसे हम वो ज्ञान को बारे में बताएंगे और कैसे हम उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में भी भगवान बताने जा रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे ये जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब इतने आराम से नहीं मिलता है ये जो ज्ञान। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हजारों में से कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है। जैसे जो लोग शाहपुर जी में हैं, शाहपुर जी में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो गौशाला में आते हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो हजारों में एक है। तो भगवान ने ही रेशियो बता दिया है। ज़्यादातर लोग आहार निद्रा में ही खुश रहते हैं। उनको कभी ये मन में आता ही नहीं है कि जीवन का कुछ लक्ष्य भी हो सकता है। हाँ, तो कस्य यति सत्यते, और यतताम अपि सिद्धानाम, और जो लोग यतन कर रहे हैं, हाँ, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो परफेक्शन प्राप्त कर पाते हैं। और कश्चिन माम वेति तत्वतः, और जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त भी हो गई है, उसमें से कुछ ही लोग मुझे पूर्ण रूप से जानते हैं या अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं आध्यात्मिक पथ पे। तो आध्यात्मिक पथ की ओर आकर्षित होने वाले लोग ही बहुत कम हैं। तो उसमें लोग यत्न करते हैं, उसमें से भी जो सफलता प्राप्त करते हैं वो बहुत कम है। और जो सफल भी हैं उसमें से कुछ ही लोग भगवान को जान पाते हैं पूर्ण रूप से। कहने का मतलब क्या है? जो लोग, कई लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और जो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो रोशनी है, आभा है, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। तो कई लोग प्रवेश करने में सफल भी हो जाते हैं। बहुत लोग प्रयास करते हैं, कुछ ही सफल होते हैं, पर कई लोग सफल भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ विशेष लोग हैं जो भक्ति करते हैं और फिर वो भगवान को देख पाते हैं। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो आप उस जो भगवान से प्रकाश निकलने वाला है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसके उस पार आप नहीं देख सकते हैं। जो भगवान का लोक है उसको नहीं देख सकते हैं। भगवान के उस जो ब्रह्म ज्योति के उस पार जो भगवान के लोक हैं, उनको देखने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। तो जब हम भक्ति करते हैं और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो एक्सेस देते हैं कि उनकी जो ब्रह्म ज्योति है उसके पार क्या है। तो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है, जो रोशनी निकलती है, वो आध्यात्मिक जगत में सब जगह व्याप्त रहती है।
पर उसकी चकाचौंध के उस पार वही लोग देख सकते हैं जिनको भगवान अलाउ करते हैं। और किसको अलाउ करते हैं? मात्र भक्तों को ही अलाउ करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत रेयर हैं। ज़्यादातर लोग ब्रह्म ज्ञान में ही फंसे रहते हैं। हमको पता नहीं है कि जो ब्रह्म है वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं। तो इस तरह से भक्त बहुत रेयर है। भगवान शिव जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यात् दर्शना। तो वो उनके मालूम होते हैं कि जो नारायण के भक्त हैं वो किसी से डरते नहीं है, स्वर्ग नरक कहीं भी भेज दीजिए भक्ति करते रहते हैं। तो बहुत रेयर है ऐसा व्यक्ति मिलना। और भी बोलते हैं मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। तो करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति है जो कौन है? नारायण परायण है, जो भगवान नारायण या भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है। तो ऐसे बहुत कम रेयर लोग हैं। तो वो चीज़ हमको मिल रही है, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये तीसरे श्लोक में बताते हैं। चौथे श्लोक में वाक्य बताते हैं किसके बारे में? अभी ज्ञान बता रहे हैं। वो किसके बारे में ज्ञान बता रहे हैं? इस जो भगवान की भौतिक शक्तियाँ हैं, उन भौतिक शक्तियों का ज्ञान भगवान देते हैं चौथे नंबर श्लोक में। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्तदा। तो ये बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ये 8 जो मेरी शक्तियां हैं ये कौन सी? ये मुझसे अलग हैं, भिन्न हैं, क्योंकि ये कैसी हैं? भौतिक हैं। तो भौतिक शक्तियां जो भगवान की है, भगवान का उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब वो भगवान से अलग हो गई हैं, भिन्न हो गई हैं। जैसे अगर आप लाइव लेक्चर सुन रहे हैं तो वो कैसा है? एकदम कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड सुन रहे हैं तो उसका हो सकता है मुझसे उस टाइम पर कुछ लेना देना ना हो। हाँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है उसके बाद मैं वहाँ पे जाके रूम में जाके कुछ और कर रहा हूँ, या फिर जब कर रहा हूँ कुछ और कर रहा हूँ। और आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो मेरा उस टाइम पे जो कनेक्शन है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं है, लेकिन लाइव लेक्चर से है। अभी मैं बोल भी रहा हूँ और आप सुन भी रहे हैं। तो इसलिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसकी तुलना की गई है किससे? भिन्न प्रकृति, अलग हो गई है। तो भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान से कैसी हो गई है? अलग हो गई है। इसलिए कहते हैं भगवान भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको छोड़ दिया ऑटोमेट करके। अभी उसमें सृष्टि स्थिति प्रलय अपने आप होता रहेगा, भगवान ऑटोमेट करके छोड़ देते हैं प्रकृति को। तो ये जो शक्तियां हैं ये 8 हैं। कौन कौन? भूमि, तो जो भी हम ठोस पदार्थ सब जगह देखते हैं वो कहाँ से आए हैं? भूमि से आए हैं। फिर आपो, हाँ, तो आपो का मतलब है पानी। तो पानी जो है, जो भी द्रव्य पदार्थ हैं हमको यहाँ देखते हैं अपने शरीर में या शरीर के बाहर कहीं भी देखते हैं, वो कहाँ से? वो आपो में आते हैं। फिर अनलहा, अनिल और अनल में अंतर होता है। अनल मतलब है अग्नि और अनिल मतलब होती है हवा, लेकिन यहाँ भगवान अनल बोल रहे हैं। तो अनल मतलब अग्नि। तो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, बाहर जो भी गर्मी है वो कहाँ से आ रही है? अग्नि से आ रही है। हाँ, और अग्नि दिखती भी है जब हम लोग कुकिंग करते हैं। तो ये भी क्या है? भगवान की भौतिक शक्ति है। वायु, हवा, हमारे शरीर के अंदर हवा है, शरीर के बाहर हवा है, तो वो भी भगवान की प्रकृति है। फिर खम, खम का मतलब होता है आकाश। आकाश वो पदार्थ है जो जगह का निर्माण करता है। तो हम हर किसी को आकाश तत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग आकाश तत्व को ग्रहण भी करते हैं और उसकी आवश्यकता भी पड़ती है। तो अगर आप बहुत छोटे से कमरे में ज़्यादा समय तक रह रहे हैं तो फिर बुद्धि का विकास रुक जाता है, चेतना बहुत संकुचित हो जाती है ना।
इसलिए फिर लोग बाहर जाते हैं घूमने घामने के लिए। तो आकाश भी क्या है? भगवान की शक्ति है। फिर मन, तो मन के बारे में हमने ऑलरेडी 2 क्लास पहले बहुत चर्चा की थी। तो जो भी विचार हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? मन के अंदर होते हैं। तो मन, फिर बुद्धि जो विवेक शक्ति है, जो हमको उचित अनुचित में निर्णय करने में मदद करती है, उसको बुद्धि कहते हैं। और अहंकार वो पदार्थ है जिसके कारण हम अलग अलग डेजिग्नेशन स्वीकार करते हैं, अलग अलग पदवी स्वीकार करते हैं। हाँ। तो जैसे ही बच्चा जन्म भी नहीं लेता है तो माँ बाप उसको डेजिग्नेशन देते हैं कि किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। तो माता के गर्भ में आते ही उसको डेजिग्नेशन मिल जाती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है और मैं उनका बच्चा हूँ। फिर वो पैदा होता है, धीरे धीरे करके और डेजिग्नेशन बढ़ती है, पदवी बढ़ती है। जब हमको नाम मिलता है तो हम अपने आप को वो नाम समझ बैठते हैं। फिर जन्म लेते ही समझ में आ जाता है कि वो पुरुष है स्त्री है, तो वो एक डेजिग्नेशन आ जाती है कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं। फिर आप किसी देश में पैदा हुए हैं तो हम अपने आप को उस देश का समझ बैठते हैं। किसी जाति में पैदा हुए हैं, अपने आप को वो जाति का समझने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर क्लास में, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में हैं। तो इस तरह से हम जीवन में बहुत सारी पदवी लेते रहते हैं। कंपनी में जैसे ही आते हैं पदवी पहले मिल जाती है, काम बाद में मिलता है। फिर विवाह करता है व्यक्ति तो कोई पत्नी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके परिवार से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, पत्नी के परिवार से, या पत्नी पति के परिवार से आइडेंटिफाई करने लगती है। तो इस तरह से हम लोग जीवन में बहुत सारी क्या ग्रहण करते हैं? पदवी। तो ये पदवियां जो हैं वो किसके कारण होती हैं? ये होती हैं मिथ्या अहंकार के कारण, फॉल्स ईगो। क्यों इसको मिथ्या बोलते हैं? मिथ्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, हम आत्मा हैं, किंतु अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, इसलिए इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। तो अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति सिद्धा। तो भगवान बोलते हैं ये जो 8 चीजें हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति हैं, लेकिन एक और मेरी जो शक्ति है, तो ये हो गई भौतिक शक्तियां, पर एक शक्ति है जो इससे भी ऊपर है। तो उसके बारे में भगवान 5वें नंबर श्लोक में बताते हैं। अपरयाम इदस्त्विन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धारते जगत। तो अपरा, तो ये जो शक्ति है अपरा शक्ति जो भौतिक शक्ति है, इयम इतस्त्वी अन्याम, इससे भी ऊपर मेरी एक और शक्ति है, प्रकृति विद्धि में पराम। तो जानो कि वो जो शक्ति है वो इससे ऊपर है, परम है। तो जो अपरा शक्ति है भौतिक प्रकृति, उससे ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि इस शक्ति के पास में चेतना है जो कि उस शक्ति के पास नहीं थी। तो इस तरह से ये शक्ति कैसी है? अलग है। तो ये शक्ति कौन सी है? जीव भूत महाबाहो। तो हे महाबाहो, वो कौन है? जीव हैं। तो हमको भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे पास चेतना है, भौतिक प्रकृति के पास चेतना नहीं है। पर वो क्या करता है? ययेतम धारते जगत, यया इदम। और वो क्या करता है? वो जो जीव है इस जगत को, इस भौतिक प्रकृति को धारते, इसको धारण करता है या एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। तो हम इस शरीर को धारण करने का प्रयास करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को धारण करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या हैं? भौतिक प्रकृति से अलग है। तो चेतना है जो भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति में भिन्नता लाती है। लेकिन जैसे हम चेतन हैं वैसे जानवर भी चेतन होते हैं, पेड़ भी चेतन होते हैं, उनके अंदर भी आत्मा है। ये आजकल बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं।
खासकर जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो नहीं समझते हैं इसको कई बार। वैसे अभी वेगन मूवमेंट वगैरह आई है जिससे लोग समझने लगे हैं, पर अन्य जो धर्म है उनको ये पता नहीं है कि हम में और भौतिक प्रकृति में अंतर है, और वही अंतर जानवरों और भौतिक प्रकृति में भी है। तो जैसे हमको दर्द होता है, जानवरों को भी दर्द होता है, पेड़ों को भी दर्द होता है, पेड़ पौधों को। ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दिया हुआ है। स्थावर जंगम इन सब के बारे में बताया हुआ है। स्थावर मतलब पेड़। तो जेसी बोस ने भले ही उसको काफ़ी बाद में उसको खोजा, जगदीश चंद्र बोस ने, पर ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दिया हुआ है। हाँ, तो लोग नहीं समझते हैं उसको। तो ये ज्ञान हमको गीता और भागवत में से मिलता है। तो यह एकदम जारते जगत। और फिर भगवान आगे बताते हैं, एतत् यूनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। तो भगवान बोलते हैं कि एतद योनिनी भूतानि, तो जो भी चीज क्रिएट हुई है, जो भी जीव हैं, भूत हैं, तो एतद योनिनी, तो उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? सर्वाणी इति उपधार्य। तो जानो को वो कहाँ से हुआ है? अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलय तथा। तो ये सब मुझसे ही आया है, भौतिक प्रकृति या फिर जीव। और ये बाद में भगवान बोलते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो मुझ में ही समा जाती है। जीव तो नहीं समाता है, लेकिन भौतिक प्रकृति समा जाती है। तो भगवान से ही ये सारी चीजें निकली हुई हैं। इसलिए भगवान को का एक डेफिनेशन है, वो है वो जो हर चीज के कारण हैं। सर्व कारण कारणम अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान कहते हैं। तो ये सारी भौतिक प्रकृति कहाँ से निकली है? भगवान से ही निकली है। फिर भगवान बोलते हैं, मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं, भगवान एक तुलनात्मक देते हैं। किसका देते हैं? सूत्रे मणिगणा एवं। तो वो उदाहरण देते हैं मणिगणा, मतलब मणि। तो जैसे मणियों का अगर हार है, तो जब हार बन जाता है तो उस जिस धागे में उसको पिरोया गया है वो धागा दिखता नहीं है, सिर्फ क्या दिखता है? मणियां दिखती हैं। उसी तरह से भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि सब चीजें मुझ में ही स्थित हैं, किंतु मैं उनमें दिखता नहीं हूं। तो ये भगवान एनालॉजी देते हैं। तो अपनी तुलना करते हैं किससे? धागे से। और वहाँ की सारी चीज़ों की तुलना करते हैं मणियों से। तो जैसे मणियों के हार में मात्र मणियाँ दिखती हैं बाहर, लेकिन धागा नहीं दिखता है, उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ, लेकिन मुझे लोग नहीं देख पाते हैं। किसको देखते हैं? सिर्फ बाकी चीज़ों को देखते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको लोग देखते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो अच्छा एक एनालॉजी भगवान देते हैं साथ में उसमें। तो हम देख सकते हैं कि हर चीज़ के कारण भगवान ही है, लेकिन भगवान दिखते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ऑटोमेटेड कार है, तो जो व्यक्ति थोड़ा बाद में आया है कार स्टार्ट होने के बाद, उसको क्या लगेगा? अरे बाप रे, ये तो कार अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है। पर उसको पता नहीं है कि इसको किसी ने तो ऑटोमेशन में डाला होगा ना, और फिर किसी ने तो बटन दबाया होगा ना। बिना किसी व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के अपने आप चीज़ें नहीं हो सकती, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती हैं।
इसलिए प्रकृति में जब सारी चीज़ें होती हैं लोग बोलते हैं ऑटोमेटिकली हो रहा है। अरे उस ऑटोमेशन को डाला किसने है? तो भगवान बोल रहे हैं वो ऑटोमेशन को डालने वाला मैं हूँ। हमने तो ऑटोमेशन में डाला नहीं है, हमने डाला नहीं है, आपने डाला नहीं है। हाँ, हमारे ऑटोमेशन में डालने से तो सूर्य चंद्रमा ये सब तारे नहीं अपनी धुरी में जा रहे हैं। तो किसके आदेश के अनुसार जा रहे हैं? कृष्ण बोलते हैं मेरे आदेश के अनुसार जा रहे हैं। हाँ, तो वो कृष्ण समझाते हैं। और फिर भगवान बताते हैं कैसे और मैंने ऑटोमेशन में डालना है। तो उसके उदाहरण देना चालू करते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम नृषु। तो रसो हम अपसु कौन्तेया, मैं जल में रस हूं। जल का रस मतलब जल का स्वाद। तो जब प्यास लगती है उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे खासकर जब लोग व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ जब निर्जल एकादशी होती है, तो अगर आप निर्जल एकादशी व्रत आपने रखा हुआ है अभी 20-25 दिन पहले गई है, तब अगले दिन अगर आपको कोई कंबल दे, सम्मान दे, फूल माला दे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या क्या चाहिए हमको? पानी का रस चाहिए। क्योंकि पानी में क्या होता है कि रस होता है, वो पानी में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो भगवान बोलते हैं वो रस कौन है? वो मैं हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, सूर्य और जो चंद्रमा की रोशनी है वो कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही है। मतलब किसकी एनर्जी है? मेरी ही एनर्जी है। तो वो भी भगवान से आ रही है। प्रणवा सर्व वेदेशु, तो सारे वेदिक जो मंत्र हैं वो कहाँ से आए हैं? ओमकार से आए हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? ओम कहाँ से आया? मुझसे आया है। तो कृष्ण की बांसुरी की जो आवाज़ है वो हरे कृष्ण महामंत्र है, उससे ही गायत्री मंत्र निकलता है। और गायत्री मंत्र में ओमकार होता है, और उस ओमकार से ही सारे शास्त्र निकले हुए हैं। तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं? वो प्रणव ओमकार कौन है? मैं हूं। शब्द खे, आकाश में शब्द कौन है? मैं हूं। और पौरसम नृषु, सारे पुरुषों में शक्ति कहाँ से आती है? भगवान बोलते हैं मुझसे ही आती है। भगवान जब शक्ति का एक्सेस बंद कर देते हैं, पहलवान से पहलवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है ना। जैसे कि मोहम्मद अली एक समय बोला करता था ना, आई कम लाइक ए बटरफ्लाई, आई स्टिंग लाइक ए बी, आई एम द ग्रेटेस्ट, कि मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ ना, मुझसे कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन जब उसको ओलंपिक टॉर्च जलाने के लिए बोला गया था ना, कई सालों बाद, तो उसको 2-3 लोगों की आवश्यकता पड़ी, जबकि इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, पहलवान था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वो ओलंपिक टॉर्च नहीं उठा पा रहा था क्योंकि उसको पार्किंसन डिसीज हो गया था। तो जब भगवान शक्ति वापस ले लेते हैं तो बड़े बड़े पुरुष भी अपना पौरुष नहीं दिखा पाते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये भगवान समझाते हैं। और फिर 9 नंबर में बताते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो पुण्य गंधा पृथिव्याम, तो जब आप अगर आप गौशाला आएंगे बारिश के समय, खासकर जब पहली बारिश होती है, अभी ख़त्म हो गई, पहली बारिश हो चुकी है, तो मिट्टी से क्या होती है? एक विशेष खुशबू आती है। वो खुशबू अपने आप में बहुत दिव्य है। आपको वैसी खुशबू कहीं भी किसी भी सेंट की बोतल से नहीं मिलेगी। तो भगवान क्या बोलते हैं? वो जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस है वो कौन है? वो मैं हूँ। तेजा चा अस्मि, और अग्नि जानी जाती है अपने तेज से, अपने ताप से। तो ताप कौन है? वो मैं हूँ। तो जीवनम सर्वभूतेषु, सभी लोगों में जीवन कहाँ से आ रहा है? जीवन मुझसे आ रहा है। तो क्योंकि भगवान जीवित हैं और हम भगवान के हिस्से हैं, इसलिए हम भी कैसे हैं? जीवित हैं।
तपाचा अस्मि तपस्सु, तपस्वियों की जो तपस्या आ रही है वो भी कहाँ से आ रही है? वो भगवान बोलते हैं मुझसे ही आ रही है। हाँ, तो वही भगवान से आती है। तो तपस्वियों को तपस्या करने की शक्ति किससे मिलती है? भगवान से मिलती है। फिर भगवान बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी जो जीव हैं उनका बीज देने वाला पिता कौन है? वो मैं हूँ। तो आज फादर्स डे है, कई लोगों ने अपने फोटो लगा रखी है। तो भगवान बोलते हैं सबका पिता कौन है? वो मैं ही हूँ। हाँ, तो भगवान सबके बाप हैं, क्योंकि सारे जीवों के जीव कहाँ से आ रहे हैं? वो भगवान से ही आ रहे हैं। तो वो हमारे परम पिता हैं। और बुद्धिमताम, सारे बुद्धिमान लोगों में बुद्धि कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही है। अस्मि, मुझसे आ रही है। तेजा तेजस्वी नाम, जो भी इस संसार में तेजस्वी लोग हैं उनका तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान बोलते हैं मेरे से आ रहा है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु काम अस्मि भरतर सभा। हाँ, और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि बलवान लोगों में बल कहाँ से आ रहा है? वो भगवान बोलते हैं मुझसे ही आ रहा है। पर वो बल कैसा है? काम राग विवर्जितम, जो बल किसी कामना से उसका उपयोग नहीं होता है और जो रजोगुणी नहीं है, तो वो बल कहाँ से आता है? मेरे से आता है। और जो व्यक्ति पति पत्नी जब संभोग करते हैं किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार, तो भगवान बोलते हैं कि वो जो संभोग है वो कौन है? वो मैं हूँ, वो काम मैं हूँ ना। तो इसलिए उसको शास्त्रों में उसकी निंदा नहीं की गई है, शास्त्रों में उसकी प्रशंसा की गई है, जो कि शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। और फिर भगवान 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं ये चेवा सात्विका भावा राजसास्तामसश्चये मत्त एवेति तान विद्धि नाति अहम तेषु ते मयि। तो भगवान बोलते हैं व्यक्ति किसी भी श्रेणी में हो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब के सब कहाँ से आते हैं? ये मेरी शक्ति से ही आते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं सब चीज़ों से कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। तो भगवान इन चीज़ों पे निर्भर नहीं है, ये चीज़ें किस पे निर्भर हैं? ये भगवान पर निर्भर हैं। तो भगवान है इंडिपेंडेंट कंट्रोलर, हम हैं डिपेंडेंट कंट्रोलर। तो भगवान जब तक बुद्धि नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो भी गुण हैं वो मेरे अधीन हैं, मैं किसी के अधीन नहीं। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पर समझाते हैं। तो अगला टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज क्लास थोड़ा शॉर्ट ही करते हैं और भगवद गीता को जो क्लासेस को यहीं विराम देते हैं। तो 13 नंबर श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।